तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन में गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए मैं 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ दोस्तों, जो कि ज्योग्राफी का है पार्ट 1। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। और उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुँच जाए। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको फर्स्ट नंबर में दिया, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा अनवीकरणीय कोयला प्रकार, मतलब अनवीकरणीय संसाधन है कोयला। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में ऊर्जा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो आपका इसका राइट आंसर 2 के बी नंबर का पुनः प्रतियोग्य सौर ऊर्जा संसाधन है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो तटरेखा से कितनी किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर 3 के राइट आंसर बी हो जाएगा 200 किलोमीटर। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, 3 के राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे। डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर 4 के राइट आंसर बी हो जाएगा संसाधन के विदोहन से। डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विदोहन से। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर, मतलब किलोमीटर क्षेत्र तक संपादन निहित है, तो आपका इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर डी हो जाएगा 1900, मतलब 19.5 किलोमीटर। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर दिया जा रहा है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर दिया, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, तो आपका इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर डी हो जाएगा जलोढ़। जलोढ़ जो ऐसा मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपजाऊ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर रेगुर हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर। रेगुर जो ऐसा है, जो इसका नाम दूसरा नाम क्या है रेगुर का, तो काली मृदा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ हुआ था। मरुस्थलीय मृदा का निर्माण निम्न में से कहाँ हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का निर्माण हुआ है, विस्तार हुआ है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो आपका इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर दिया रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर 11 के राइट आंसर सी हो जाएगा, अधिक सिंचाई। पंजाब में सबसे ज़्यादा अधिक सिंचाई की जाती है, इसलिए वहाँ का भूमि निम्नीकरण मुख्य कारण यही है, पंजाब में अधिक सिंचाई। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, तो आपका इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर सी हो जाएगा, काली मृदा कपास के खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरक हो चुका है, तो आपका इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर सी हो जाएगा, 13 करोड़ हेक्टेयर की भूमि का क्षरक हो चुका है। इसको आपको क्षरण हो चुका है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया जाए, मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला सबसे, मतलब करने वाला रसायन कौन सा है, तो आपका इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर सी हो जाएगा, एंड्रिया हो जाएगा। एंड्रिया जो है मेढक को प्रजनन का नष्ट करता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया, देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था, तो आपका इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित होता है, तो आपका इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर डी हो जाएगा, 95.5% कुल भाग मतलब महासागरों में निहित होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया, बृहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को
किस तरह का दिखाई दिया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर नीला ग्रह, मतलब ये ज़्यादा जल के कारण पृथ्वी नीला ग्रह के जैसा ही दिखाई दिया जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया जाए, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संरक्षण मतलब संकेंद्रण बढ़ा था, तो आपका इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर सी हो जाएगा आर्सेनिक संकेंद्रण बढ़ा था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया जाए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, प्राणियों के शरीर में कितना परसेंट जल की मात्रा निहित होती है, तो आपका इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर सी हो जाएगा 65% प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा निहित होती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, विश्व के कितने प्रतिशत भारत मतलब जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो आपका इसका राइट आंसर 20 के ए हो जाएगा 16% जनसंख्या भारत में ही निवास करते हैं। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दिया है कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, तो आपका इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर भी हो जाएगा सोन नदी घाटी पर मतलब प्रमुख परियोजना है सोन नदी घाटी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर भी हो जाएगा 19.27% भारत में भौगोलिक क्षेत्र का वन का विस्तार हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में दिया, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना था, तो आपका इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर ये हो जाएगा 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ है 2005 में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया है, बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र वन का फैला हुआ है बिहार में, तो आपका इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर हो जाएगा 7.1% बिहार में ही भौगोलिक क्षेत्र का वन का विस्तार हुआ है। इसको आपको सही से नोट कर लेना। 24 के राइट आंसर ये हो जाएगा 7.1%। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर दिया, सर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना % वन है, तो आपका इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर डी हो जाएगा 7.11% वन फैलाव है। इसको आपको निवास करता है 7.11% वन है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो आपका इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर से हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर में दिया, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया जाता है कितने वर्गों में, तो आपका इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर बी हो जाएगा 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर में दिया, 2011 का जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी, तो आपका इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर बी हो जाएगा 121 करोड़। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी, तो 121 करोड़। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर दिया, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 2048 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर भी हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर की भूमि का विस्तार हुआ था 1948 ईस्वी में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में दिया है, भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है, तो आपका इसका राइट आंसर मयूर हो जाएगा सी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।